अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या माशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्तताअतुम अन तन्फुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फन्फुज़ू ला तन्फुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। बारगाहे रिसालत में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारक व सल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। खुतबे में सुना के बाद 27वां सिपारा सूरह रहमान आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। रब कहता है या माशरल जिन्नि वल इंस, ऐ जिन्नो इंसान के गिरोह, इन इस्तताअतुम अन तन्फुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फन्फुज़ू, अगर तुम में ताकत इस्तिताअत वुसअत है। हमने 7 ज़मीनें बनाई हैं, 7 आसमान बनाए हैं, हमारी तरफ से इजाज़त है, जहाँ जा सकते हो जाओ। रब कहता है ला तन्फुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, मगर जहाँ पहुँचोगे ज़हन में रखना हुकूमत हमारी होगी। थोड़ी देर और कर लो बातें, 11:15 का वक्त है ना आपका, बातें कर लो। रब कहता है ऐ जिन्नो इंसान के गिरोह, जहां जा सकते हो जाओ, हमारी तरफ से इजाजत है। हमने 7 ज़मीनें बनाई हैं, 7 आसमान बनाए हैं, मगर जहन में रखना जहां पहुंचोगे हुकूमत किसी और की नहीं होगी, तुम्हारे रब की हुकूमत होगी। ला तन्फुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, जहां भी जाओगे वहां हुकूमत किसकी होगी बोलो। ये मिजाज दे दिया रब्बे कदीर ने। अब दुनिया का निज़ाम अपने सामने रखो, जो जिसकी हुकूमत में रहता है, जिसकी बादशाहत में चलता फिरता उठता बैठता है, लाजिम है उसके ऊपर कि उसी जैसी कहे, उसी की बोली बोले, उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारे, वरना एक दिन आने वाला है कि पकड़े जाओगे। इसी के तहत बस आधा घंटे का वक्त है, इसी में मुझे अपनी बात रखनी है। हाजिरी मकसूद हाजिरी हो चुकी है, जिनके लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, मौला हमारी सबकी हाजिरी को कबूल फरमाकर उस मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और उसके सदक़े में हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए। मैं अपनी बात को हुज़ूर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रिज़वान के भाई अल्लामा हसन रज़ा उस्ताज़े ज़मान, उनकी नात के 2-3 शेर पढ़कर शुरू कर रहा हूँ। और ये जहन में रखें, उन्होंने एक तमन्ना की है, दुआ करें काश के वो तमन्ना हमारी भी हो जाए। वो तमन्ना क्या है, मुलाहिज़ा फरमाएं। जरा बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ सुनाएं। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। उस्ताज़े ज़मान कहते हैं या रसूल अल्लाह, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। अल्लाहु अकबर। आज हम विसाल के ताल्लुक़ से ईसाले सवाब के लिए इकट्ठा हो गए हैं। उसी नज़ाकत को मलहूज़ रखते हुए कि जब आदमी का वो आखिरी वक्त होता है तो उसको कितनी बेकली, बेचैनी, इज़्तिराब होता है, लेकिन जिसके सामने चेहरे मुस्तफ़ा हो तो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। उसी को
तमन्ना की शक्ल में पेश कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ रखा हो, आमीन आमीन आमीन। सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ रखा बोलो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ रखा हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, लौट रहा हो, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे रखा हो, अल्लाह अकबर अल्लाह। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे रखा हो, जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो, सजदे में अदा हो, जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। और आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो, मंगते का भला हो, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो, क्यों अपनी गली में वो रवादारे सदा हो, क्यों अपनी गली में वो रवादारे सदा हो, जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। ईसाले सवाब के लिए इकट्ठा हुए हैं, बरसी का मौका है, ये तीजा हो, 10वां हो, 20वां हो, 40वां हो, बरसी हो, ये जहाँ ईसाले सवाब है वहीं हमारे लिए दर्स इबरत भी है। अच्छे हैं वो लोग जो चले गए और उनके लिए ईसाले सवाब किया जा रहा है। तुम क्या जानते हो, हमें क्या मालूम है कि हमारे लिए भी कोई ईसाले सवाब कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। हमें भी इस तरीके की हमारे लिए कभी मजलिसें मुनक़िद हो सकेंगी कि नहीं हो सकेंगी। रब की बारगाह में दुआ है, मौला जब तक ज़िंदगी अता फरमाए मज़हब हक़्क़ा, मज़हब अहले सुन्नत जिसका तर्जुमान मसलक आला हज़रत है, मौला इसी पर कायम दायम फरमाए। और जब मौत अता फरमाए तो ईमान ही पर रब क़दीर हमारा सबका खात्मा फरमाए। सबको जाना है मगर कितना खुशनसीब है वो मुसलमान, जब जाता है तो पैगंबर की जानिब से सदा आ रही है। पैगंबर आज़म इरशाद फरमाते हैं, हदीस मुस्तफ़ा है, प्यारे मुस्तफ़ा की ज़ुबान मुक़द्दसा से निकले हुए कलिमात हैं। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा उदखिलल मय्यितु अल क़ब्रा मुस्सिलत लहु शम्सु इंदा गुरूबिहा। बहुत लोग जाते हैं दुनिया से, जा चुके हैं, जाएंगे, जा रहे हैं, मगर पैगंबर इरशाद फरमाता है कुछ अल्लाह के मकबूल वो भी होते हैं, इधर कब्र में रखा जाता है, जैसे ही कब्र में रखा गया तख्ते लगे, मिट्टी देकर लोग वापस हुए, फरिश्ते आ गए, फरिश्तों ने आकर उठाया। हदीस के कलमे हैं, फयुजलिसाने ही, फरिश्ते उसे उठाते हैं, या फयजलिसो, वो उठकर बैठता है। जैसे ही सवाल करता है फरिश्ता, पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, इधर सवाल करता है करने वाला, उधर रब कदीर के महबूब कहते हैं, मुस्सिलत लहु शम्सु इंदा गुरूबिहा। उस उठने वाले को जो कब्र में लेटा है, फरिश्तों ने उठाया, वो उठकर बैठा। जैसे ही बैठा अचानक उसकी निगाह पड़ती है, कब्र मालूम नहीं होती, हद्दे नजर जहां तक नजर जाती है उसको तो एक कुशादा मकान मालूम होता है। पैगंबर कहते हैं, मुस्सिलत लहु शम्सु इंदा गुरूबिहा, उसे ऐसा मालूम होता है कि सूरज गुरूब होने वाला है, असर का वक्त जा रहा है। सुभान अल्लाह, ऐसा लग रहा है कि असर का वक्त जा रहा है। इधर फरिश्ता बोला, मर रब्बो का, ये तो बता तेरा रब कौन है। आंखों को मसला है, मंदे मोमिन है, गुलामे मुस्तफ़ा है, आंखों को मसला। उधर सवाल हुआ, सवाल के जवाब में बोला, ये नहीं कहा मेरा रब परवरदिगार है, जवाब में कहता क्या है, जवाब तो बाद में दूंगा। ऐसा लगता है कि असर की नमाज जा रही है,
सवाल करने वाले ठहर, जवाब बाद में दूंगा, पहले रब की इबादत तो कर लेने दे। जवाब बाद में दूंगा, पहले रब की इबादत तो करने दे। कहीं ऐसा ना हो तेरा जवाब देने में असर का वक्त चला जाए। सुभान अल्लाह। कौन कहेगा ये यार? ये कहेगा कौन? जो आदी होगा ना नमाज का, गुलामे मुस्तफा होगा ना। जाते तो सब हैं, मगर अच्छे हैं वो लोग जो ईमान के साथ जा रहे हैं। फरिश्ता सवाल कर रहा है मन रब्बों का, जवाब तो ये था रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मगर बंदे मोमिन कहता है जवाब बाद में दूंगा, पहले नमाज पढ़ने दे। तमाम हदीसें उठाकर देखो, हदीस के कलमे सिर्फ इतने हैं, इज़ा उदखिलल मय्यितुल क़ब्र मुस्सिलत लहू शम्सु इंदा गुरूबिहा। मय्यित को कब्र में रखा जाता है तो उसके सामने सूरज ऐसे पेश किया जाता है जैसे गुरूब हो रहा है। अब सवाल किया तो सवाल का जवाब बाद में, पहले कह रहा है मुझे असर की नमाज पढ़ने दो। अब हदीस इसके आगे बंद, हदीस का कोई कलमा इसके आगे नहीं है, यहीं पर हदीस खत्म हो जाती है। या रसूल अल्लाह, इतना तो मालूम हो जाना चाहिए था, आपके गुलाम ने ये कहा है मुझे नमाज पढ़ने दो, जवाब बाद में दूंगा। इतना तो समझ में आ गया कि वो नमाज पढ़ने लगा है। अब ये पता नहीं चला नमाज पढ़ने के बाद सवाल हुआ कि नहीं हुआ। तो तमाम मुहद्दिसीन की सरें उठाकर देखो, सब कहते हैं रसूल ने हदीस को खत्म कर दिया है। मतलब ये है नमाज पढ़ी है, इधर हदीस खत्म, उधर सवालों के जवाब खत्म हो गए। सारे सवाल की इंतहा हो गई, नमाज पढ़ ली, पता ये चला फरिश्ते समझ गए जिसको असर की नमाज याद है क्या उसको रब का नाम याद नहीं है। समझ गए अब सवाल करने की जरूरत नहीं है। जिसको ऐसे वक्त में असर की नमाज याद हो, जवाब बाद में देना है, पहले असर की नमाज पढ़ने दे। रसूल कायनात ने आगे कुछ इरशाद नहीं फरमाया, पता ये चला मुहद्दिसीन सब लिख रहे हैं मेरे पैगंबर ने आगे इसीलिए तो नहीं फरमाया कि उसका जवाब यही हो गया है, नमाज पढ़नी है। जब नमाज पढ़ेगा बंदा मोमिन, क्या उसमें मजहब इस्लाम जो सवाल है उसका जवाब मौजूद नहीं है? क्या रब की रबूबियत मौजूद नहीं है? उसी में दुरूदो सलाम के नजराने भी तो लुटाएगा। क्या पैगंबर का पता नहीं देती है नमाज? सारे सवालों का जवाब हो गया। अब अपने हालात पर गौर करो, अपने हालात का जायजा लो। हमें भी जाना है, तुम्हें भी जाना है। कितना खुश नसीब होगा वो मुसलमान। हमारा तो अकीदा है इधर बंदे मोमिन कब्र की गोद में जाता है, उधर पैगंबर भी तो तशरीफ लाते हैं। कैसा होगा वो मुसलमान? इधर बंदे मोमिन कहेगा कि मुझे नमाज पढ़ने दो, अभी नमाज खत्म नहीं होगी। अगर फरिश्ते वहीं बैठे होंगे तो फरिश्तों से इशारा करेंगे, मेरा पैगंबर कहेगा सवाल करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा गुलाम आया है, इसीलिए मेरा पीरो मुर्शिद सैयदोना व सनोदोना हुजूर ताजुल शरिया बरेली से पुकार कर कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना इसे कोई ना उठाए, ये तो बंदे नबी है, उठाने की जरूरत नहीं। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया। हमारा तो अकीदा दुनिया का निजाम बदल सकता है मगर मुस्तफा का फरमान नहीं बदल सकता ना। नोट करो, एक नाम है हजरत मुस्लिम बिन अम्र, जिसलिए इकट्ठा हुए ना उसी के ताल्लुक से सुनने वक्त नहीं है। हजरत मुस्लिम बिन अम्र एक बुजुर्ग है, अल्लाह के वली हैं। जिस शहर में रहते थे उनका पड़ोसी एक गोरकन है, कब्र खोदने का काम करता है। मुस्लिम बिन अम्र फरमाते हैं कि मैंने एक रोज ईशा की नमाज पढ़ के बैठा था, या इससे पहले बैठे बैठे मेरे जहन में एक सवाल आया, अरे मुस्लिम, तेरे पड़ोस में एक गोरकन है, एक मुद्दत से कब्रों के खोदने का काम करता है, क्यों ना हो कि आज तू उससे चलकर कोई सवाल कर ले, हो सकता है तेरी नजात का कोई जरिया बन जाए, हो सकता है तेरी नजात का सरमाया हो जाए।
हो सकता है कोई नसीहत आमूज सबक मिल जाए। फरमाते मैं चला गया, इत्तेफाक से मुलाकात भी हो गई। मैंने पूछा भाई पड़ोसी मेरे ये बताओ, पूरी जिंदगी हो गई कब्रें खोदते खोदते, इतनी मुद्दत में, मुद्दते दराज में, तवील मुद्दत के अंदर कोई ऐसी बात भी देखी, कोई ऐसा मंजर भी देखा जो हमारे लिए और आने वाली नस्लों के लिए अगर उस पर अमल कर ले, अगर खौफे खुदा तारी हो जाए वो सुनकर, तो उसके लिए नजात का जरिया बन जाए। हजरत मुस्लिम बिन अमर कहते हैं मैंने इतना कहा उसका सर झुक गया। अरे भाई आपने सवाल किया है तो सुनो, पूरी जिंदगी में मैंने एक मंजर देखा है, एक अनोखा वाकया देखा है। मुस्लिम बिन अमर कहते हैं वो मुझसे सुनाने लगा, भाई बैठिए जरा मैं सुनाता हूँ। मेरा काम था रोजाना कब्रें खोदने का। मेरा मामूल था कि 2-4 कब्रें में रोजाना तैयार करके रखा करता था, इसलिए पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। कहते हैं कि मैं एक दिन कब्रिस्तान गया, एक कब्र खोदी, तैयार हो गई, फिर मैंने दूसरी कब्र खोदी। इरादा यह था कि आज 3 कब्रें खोदना है, 3 कब्रों को तैयार करना है। एक तैयार की, दूसरी तैयार की, तीसरी कब्र खोदने का जैसे ही मैंने नंबर लगाया, इब्तिदा की, कब्र खोदता जाता था। थोड़ी सी मिट्टी खुदी, बड़ी सख्त खुद रही थी, थोड़ी सी खुदी, उसके नीचे से तपिश आने लगी, गरम गरम आग की लपटें निकलने लगी। परेशान हो गया, 2 कब्रें खोदी हैं मगर कोई बात नहीं, तीसरी कब्र खोदी है तो नीचे से आग की लपटें निकल रही है। कपड़ा भिगा कर लाया, सर पर रखा, बर्दाश्त ना कर सका। करीब में छोटा सा दरख्त था, उसके ऊपर मैंने कपड़ा डालकर साया कर लिया। कई मर्तबा सस्ता सस्ता कर आराम लेकर मैंने उस कब्र को तैयार किया। जैसे ही मैंने कब्र को तैयार किया, 3 कब्रें तैयार हो गई। मैं एक दरख्त के साए में, करीब में दरख्त था, बैठ गया। जैसे ही बैठा मैंने आसमान से अचानक 2 आदमियों को उतरते हुए देखा। आसमान से 2 शख्स उतरे हैं। पहली कब्र जो पहले नंबर पर खुदी थी, उसके एक सराहने खड़ा है, एक पायती की तरफ खड़ा है। सराहने वाला पायती की तरफ खड़े होने वाले से कहता है लिखो। पायती वाले ने कहा बताओ क्या लिखूं? सराहने खड़े होने वाले शख्स ने कहा था लिखो, इस कब्र को चारों तरफ से 12-12 मील अल्लाह ने कुशादा कर दिया है। सुभान अल्लाह। कितनी? 12-12 मील, जोर से बोलो। 12-12 मील चारों तरफ से कुशादा किया गया। इस कब्र को लिखो। लिख दिया लिखने वाले ने। हटे दूसरी कब्र पर आ गए। दूसरी कब्र, सराहने वाला कहता है, सराहने खड़ा है, खड़ा होने वाला बोला लिखो। पायती की तरफ जो खड़ा है वो बोला क्या लिखूं इसके बारे में? कहा इसको लिखो, इस कब्र को ता हद्दे नजर कुशादा किया जा रहा है। सुभान अल्लाह। ता हद्दे नजर इसका मकीन होगा, जो इसमें दफन होगा उसका हाल ये होगा, जहां तक उसकी नजर जाएगी उसको अपनी कब्र, अपना मकान दिखाई देगा। लिख दिया गया। वहां से उठे तीसरी कब्र पर, जिस पर आंच आ रही थी। कहा लिखो। पूछने वाले ने पूछा क्या लिखूं? शहादत की उंगली, अंगूठे को ऐसे किया, लिखो। अगर चाहिए 2 गज, 2.5 गज, 4 गज चौड़ी है, 6-7 गज लंबी है, मगर लिखो। इस कब्र को जितनी 2 उंगलियों के दरमियान का फासला, इतना तंग किया जा रहा है, इतना तंग। गोर कन जो बैठा हुआ था खोदने वाला, वो कानों से सुन रहा था। अजीब मंजर देखा, फिर सोचने लगा ये तो मैंने देख लिया, मगर अब ये भी देखना है कि इन कब्रों में दफन होने वाले कौन कौन आते। कहता है वो हजरत मुस्लिम बिन अमर से कि अल्लाह के वली, अल्लाह के मकबूल सुनो, मैं तो इसी इंतजार में था। अचानक एक जनाजा आता हुआ दिखाई दिया, मगर उस जनाजे के साथ मालूम है कितने आदमी थे? 4 आदमी तो वो थे जो जनाजे को उठाए हुए थे, 5 आदमी वो थे जो जनाजे के साथ चल रहे थे, कुल 9 आदमी थे, कोई 10वां आदमी नहीं था, कुल 9 आए। आने के बाद पूछा भाई साहब कोई कब्र तैयार है? मैंने कहा 3 कब्रें हैं। उन्होंने देखा तो पहली कब्र
पहली वाली जो 12-12 मील कुशादा की गई, उसको उन्होंने मुंतखब कर लिया, भाई ये कब्र हमें दे दो, जो आपकी मजदूरी है, जो पैसे है वो ले लो। उन्होंने कहा ठीक है, कब्र दी, नमाज जनाजा पढ़ी गई, कब्र में उतार दिया गया। गोरकन कहता है कि मैंने उनसे पूछा, अच्छा ये तो बताओ तो सही, ये जिसको तुम लेकर आए हो इसमें कुल 9 आदमी क्यों हैं? क्या तुम्हारी बस्ती में और कोई नहीं है? क्या बस्ती छोटी है या तुम ही लोग यहाँ पर रहने वाले हो? तो कहने लगा, उन लोगों ने जवाब दिया, साहब थे तो बहुत, मगर ये जिसकी आपने नमाज जनाजा पढ़ी है ये एक गरीब आदमी था, लाचार मजबूर था। कौन होता है गरीबों का? किसी कहने वाले ने कहा है, गरीबों के जहां में वक्त भी रुक रुक के चलते हैं, गरीबों के जहां में वक्त भी रुक रुक के चलते हैं, कभी सुबह नहीं होती कभी शामें नहीं होती। गरीब था, कौन पूछता है गरीबों को? हम लोगों ने इंतजाम किया, नहलाया धुलाया, हम ही लोग साथ में चले आए। बहरहाल उसको कब्र में रखा गया, तख्ते लगाए गए, मिट्टी दे दी गई। फिर उसने कहा, गरीब तो जरूर था, मगर गरीब के बारे में पूछना चाहते हो तो मुझसे सुनो। उन लोगों को बताया, जिस कब्र में तुमने उतारा है ये कब्र नहीं है, ये तो इस बंदे खुदा के लिए जन्नत की क्यारी बना दी गई है। मैंने ऐसा ऐसा मंजर अपनी निगाहों से देखा है, अपने कानों से सुना है। बहरहाल उसको दफन किया गया, लोग चले गए। दूसरी कब्र जिसको तहद्दे नजर कुशादा किया गया था, कुछ देर के बाद एक जनाजा और आया। तो कहता है, आज मुझे देखना है कि ये तीनों कब्रें किस किस के लिए रखी गई है, देखना है। थोड़ा सा वक्त गुजरा, एक जनाजा और आता दिखाई दिया। जनाजा तो आ रहा था, मगर जनाजे के साथ कुल 4 आदमी थे, वो भी वही थे जो जनाजे को उठाए हुए थे, वही थे जो जनाजे को उठाए हुए थे। जनाजा लाया गया, रखा गया। पूछा, भाई कोई कब्र तैयार है? कहाँ कब्रें तैयार है? तो उन्होंने बीच वाली कब्र का इंतखाब कर लिया कि साहब ये कब्र हमें दे दो, इसकी उजरत आप ले लो। कब्र ले ली गई, कब्र दे दी गई उनको, नमाज जनाजा पढ़ी गई। फिर उस शख्स ने पूछा, अच्छा ये तो बताओ, तुम जो जनाजा लेकर आए हो, क्या बस्ती में इतने ही लोग थे? क्या यही नमाज जनाजा पढ़ने वाले, यहाँ का माहौल यही है? तो उस मय्यत की तरफ से आने वालों ने जवाब दिया। पूछने वाला कहता, ये है कौन, ये तो बताओ। तो लाने वाले कहते, ये तो हमें भी मालूम नहीं, ये है कौन? जिसका जनाजा हम लेकर आए हम भी नहीं जानते, सिर्फ इतना जानते हैं शाम को आया था, सुबह के वक्त में हमने अपने मस्जिद के करीब देखा है, मुसाफिर है, न जाने कहां का रहने वाला है, गरीब है, मुसाफिरत में इंतकाल कर गया है। हमने सोचा कोई नहीं सही मगर मुसलमान तो है। हम ही लोगों ने इंतजाम किया है, कफन का दफन का सारा इंतजाम हमने किया है, जो पैसे बचे वो आपको दे रहे हैं। उस कब्र गोरकन ने कहा था, भाई हमें पैसे नहीं चाहिए, ये पैसे आप ले लो और हमारी तरफ से इन्हीं पर खर्च कर देना। गोरकन कहता है, मैंने नमाज जनाजा उनके साथ पढ़ी, कब्र में उतारा गया, इधर कब्र में उतारा गया था, उधर कब्र से खुशबू की लपटें फूट रही थी। सुभान अल्लाह। कब्र में उतारा गया, तख्ते लगे, मिट्टी दे दी गई, दफन करके जब वो चले तो गोरकन कहता है, भाई आप तो नहीं जानते हो ये रहने वाला कहाँ का है, आप नहीं जानते हो ये है कौन, पूछना तो मुझसे पूछो, जिसको कोई नहीं जानता, जिसको दुनिया के लोग नहीं जानते, उनको अल्लाह उसका रसूल खूब जानता है। वाह वाह वाह। वो कहता है, गोरकन कहता है, तुम नहीं जानते मगर अल्लाह भी जानता है, उसका रसूल भी जानता है, आने वाले फरिश्ते भी जानते हैं। इसकी कब्र को तो पहले ही कुशादा कर दिया गया है। नंबर है तीसरी कब्र का, इंतजार कर रहा है खोदने वाला। अब मुझे ये भी देखना है जिसमें लपटें निकल रही है, ये भी देखना है जिसमें आग के शोले निकल रहे हैं, आखिरकार इसमें कौन आता है। थोड़ी देर गुजरी, एक जनाजा आता दिखाई दिया। कैसा है जनाजा? अकेले नहीं है आने वाले, 4 उठाए गए ना, जहां तक नजर जाती है आदमियों का सैलाब चला आ रहा है, जहां तक नजर जाती है। आज ऐसा ही तो होता है ना,
रईस का, वक्त के चेयरमैन का, वक्त के ओहदेदार का, वक्त के जायदाद वाले का अगर बच्चा भी इंतकाल कर जाए, सैकड़ों नहीं हजारों, और कोई गरीब हाफिज कुरान चला जाए तो लोग इंतजार करते हैं। चलो कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहें साहब पड़ोसी होकर भी ना जा सका। बहरहाल आदमियों का सैलाब है, शामिल होने वाले एक नहीं हजारों की तादाद में सैलाब की तरह उमड़ते हुए लोग आ रहे हैं। उन्होंने आकर फौरन कब्र के बारे में पूछा, साहब कब्र तैयार है। वही कब्र उन्होंने अपने मुर्दे के लिए ले ली है। आने वाला जो मुर्दा है वो मर्द नहीं है, औरत है। जनाजा इतना बेहतरीन सजा है कि रेशमी मखमल की बड़ी कीमत की चादर ऊपर पड़ी है, फूलों से पूरी चारपाई को भर दिया गया है। पूछने वाला कब्र कन कहता है, ये तो बताओ ये जनाजा किसका है, ये जनाजा कहां से आया है। बताने वालों ने बताया, साहब बड़े वक्त के रईस की बीवी का जनाजा है, वक्त के बड़े जमींदार के बीवी का जनाजा है, वक्त के रईस आजम की बीवी का जनाजा है। उसमें बड़े बड़े ओहदेदार भी हैं, बड़े बड़े नौकर पेशा भी हैं, बड़े बड़े पैसे वाले भी हैं। गरीब तो बेचारे उनके साथ चले आए हैं। हर तरीके का आदमी है, इंजीनियर है, मास्टर है, डॉक्टर है, ये सब आ रहे हैं। पूछने वाला कहता, अच्छा इतना और बताओ, जिसका जनाजा आया इन लोगों के घर के हालात कैसे हैं, कैसे जिंदगी गुजरती थी। तो आने वाले कहते हैं मालदार तो थे, दुनियादारी तो थी, मगर घर दीनदारी से बिल्कुल खाली था। इधर मस्जिद के मीनार से नमाज का बुलावा आता था, उधर इनके घर के दरवाजे बंद हुआ करते थे। घरों से गाने बजाने की आवाजें आती थी। गोरकन कहता है, मैं समझ गया, दुनियादारी तो है मगर दीनदारी नहीं है, दुनियादारी तो है मगर अल्लाह और रसूल का पैगाम नहीं है। प्यारे जरूरत है इस बात की, जहां ये तीजे 10वें 20वें बरसी ईसाले सवाब का जरिया है, वहीं तुम्हारे लिए दरसे इबरत भी है, हमारे लिए सोचने समझने का मौका भी है। याद करो प्यारे, ये मौत का नाम गाली नहीं है, पता नहीं आंखें कब बंद हो जाएं। 11:15 पर तुम्हारा वक्त है, 10 मिनट हो गए, बस 5 मिनट मेरे लिए और है। बुलंद आवाज से जरा दुरूद शरीफ सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम। आखिरी बात, दुनिया से सबको जाना है, दुआ ये करो रब्बे कदीर जब तक जिंदगी दे ईमान की, जिंदगी अता फरमाए, मौत अता फरमाए तो ईमान पर। हमारा पैगंबर आजम जब दुनिया से जाने वाला था, पैगंबर आजम जाना तो सबको है ना, वादे इलाही के लिए मौत तो उन्हें भी आनी है, मगर इमाम अहमद रजा कहकर चले गए, अंबिया को भी ये जलानी है, मगर ऐसी के फकत आनी है। बस उसी आन के बाद, बस उसी आन के बाद मिसले साबिक वही जिस्मानी है। आनी तो है, पैगंबर आजम दुनिया से जाने वाले। हजरत बिलाल को बुलाकर इरशाद फरमाते, बिलाल मदीने की गलियों में ऐलान करो। गुलाम कहता है, या रसूल अल्लाह क्या ऐलान करूं। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, कहो मदीने में ऐलान कर दो, चलो सब के सब मस्जिद नबवी में अल्लाह के पैगंबर की आखिरी तकरीर होगी। आखिरी जैसे ही ये कहा ना, सुना लोगों ने, दुकान मकान कारोबार जैसे थे वहीं ठप हो गए। थोड़ी देर लगी, मस्जिद नबवी खचाखच पड़ गई। पैगंबर आजम तशरीफ लाए, मिंबर पर खड़े होकर अल्लाह की हम्दो सना बयान फरमाई। उसके बाद पैगंबर आजम ने कहा था, ऐ लोगो, अतदरून अमल मुफलिस यौमल क़ियामा, जानते हो क़ियामत के दिन सबसे बड़ा नादार मुफलिस गरीब कौन होगा। पैगंबर आजम के साहबा ने कहा, हुजूर जिसके पास मकान दुकान रहने सहने का इंतजाम, पहनने के कपड़े, खाने पीने का साजो सामान ना हो, वो गरीब होता है। पैगंबर ने इरशाद, नहीं, सबसे बड़ा गरीब वो होगा, दुनिया में मालदार था, ओहदेदार था, जमींदार था, मगर जब दुनिया से गया तो हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार होकर चला गया। सबसे बड़ा गरीब वो होगा। अपने सीनों पर हाथ रखो। फिर पैगंबर आजम ने खड़े होकर कहा था, ऐ मेरे गुलामों, तुम्हें इसलिए बुलाया है,
अगर मेरे ऊपर तुम में से किसी का कोई हक हो तो वो खड़ा हो जाए, अपना हक मांग ले, मैं उसका हक दे दूं। मैं ये चाहता हूं अपने रब से मुलाकात करूं तो इस हाल में मुलाकात करूं मेरे ऊपर किसी बंदे का कोई हक ना हो। नबी पर किसी का कोई हक नहीं था, मगर मेरा पैगंबर ये बताना चाहता था, लोगों दुनिया से सबको जाना है, जब जाओ तो इस हाल में जाना कि तुम्हारे ऊपर किसी का कोई हक ना हो, वरना याद रखना जब दुनिया से जाओगे हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार होकर तो वहां ये जमीन है, ये जायदाद है, ये पैसे, ये सोना, ये चांदी कुछ नहीं। अल्लाह के पैगंबर कहते हैं हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार होकर गए होगे, अहले हुकूक आ जाएंगे, वो रब की बारगाह में कहेंगे मौला, कोई कहेगा किसी ने चाटा मारा, कोई कहेगा मुझे गालियां दी, कोई कहेगा मेरी जमीन 42 बार जमीन पर कब्जा किया, आखिरकार फैसला ये होगा। रब कहेगा फरिश्तों इस मालदार की नेकियां शुमार करो, नेकियां मेरे गरीब बंदों को दे दो, उनके गुनाह उठाओ इसके ऊपर लाद दो, फैसला होगा। परवरदिगार इरशाद फरमाएगा, रब्बे कदीर इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों इसको, इन मेरे बंदों को जिनके हुकूक मार कर आया है ना, इनको मेरे हबीब के सदक़े में जन्नत अता कर दो, और जो हक मार कर आया है इसको घसीटते हुए ले जाओ, जहन्नम में ले जाकर डाल दो। हजरत की तरफ से इजाजत है, 15 मिनट का वक्त और है, जरा दुरूद शरीफ सुनाएं। एक नसीहत आमूज में सिर्फ एक वाकया नसीहत आमूज, ज्यादा तफसीली वक्त नहीं है। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम का नाम सुना है ना आपने, सुना है ना? बल्ख के बादशाह थे, सारी बादशाह को छोड़ दिया था, अब वो बादशाह के नाम से नहीं जाने जाते थे, अल्लाह के मकबूल बंदे के नाम से लोग याद करते थे। उनकी बारगाह में एक दिन आया, मैं बड़ी जल्दी से अपनी बात रख रहा हूँ, इब्राहिम इब्ने अदम की बारगाह में एक आदमी आया, कहने लगा इब्राहिम अल्लाह के वली, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, आदी हो चुका हूँ, और जब आदमी आदत पड़ जाती है ना तो आदत नहीं छूटती आसानी से। कहना गुनाहों का आदी हो चुका हूँ, कहता है आप के पास इसलिए आया हूँ कि आप मुझे कोई इलाज बता दें कि मैं गुनाह भी करता रहूं और कब्र में जाऊं तो अजाब ना हो, हश्र में जाऊं तो पिटाई ना हो, हिसाबो किताब के बाद जहन्नम में जाना ना पड़े, जन्नत मिल जाए। हमारा भी मिजाज यही है ना, नमाजों को छोड़ते रहें, लोगों का दिल दुखाते रहें, हक मारते रहें, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो चाहे वो करें, सीने पर हाथ रखें और फिर सोचें इमाम साहब के पास आकर कहने वाले मौलाना हमें मुसलमान नहीं समझते, मैं कहता हूं मुझसे मत पूछ, चल 1497 साल पहले पैगंबर आजम की बारगाह में चलते हैं, वो पैगंबर आजम इरशाद फरमाते हैं अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमु मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान सही मानों में वही होता है पैगंबर की जुबान मुकद्दसा से निकले हुए कलमे हैं। सही मानों में मुसलमान उसे कहते हैं जिसकी जुबान से, जिसके हाथों से दूसरे मुसलमान सलामत रहें। तुम इतने अच्छे मुसलमान हो, हम इतने अच्छे मुसलमान हैं, हमारी जुबानों से तो सगा बाप महफूज नहीं है, सगी माँ महफूज नहीं है, रिश्तेदार परेशान, बड़े भाई का अदब नहीं, छोटों का ख्याल नहीं। उसी रसूल ने कहा मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो बड़ा होकर छोटों पर शफकत ना करे, छोटा होकर बड़ों का अदब ना करे, वो हमारे तरीके से निकल चुका है। तो पैगंबर तो कहे मुसलमान उसे कहते हैं जिसकी जुबान से, जिसके हाथों से मुसलमान सलामत रहे। हमारा मिजाज ये है गुनाह भी करें और जन्नत मिल जाए, और वो लोग याद रखें और वो वाइज भी याद रखें। इमाम गजाली ने कहा जिन बस्तियों में ऐसे लोग रहते हों सिर्फ बशारतें सुनाते हों या सिर्फ डर सुनाते हों, उन बस्तियों में अब शैतान को आने की जरूरत नहीं है, उनका काम ये मुकर्रिरीन कर रहे हैं। सिर्फ बशारतें सुनाएं फुलाएं, हमारी अवाम को भी यही पसंद है, उन्हीं के नजराने, उन्हीं को पैसे, उन्हीं की आओ भगत, और जो सही मानों में पैगाम सुनाए। हाल ये हो चुका है यार, ये तकरीरें तो सब हमारे खिलाफ, हमारी मस्जिद का इमाम हमारे खिलाफ तकरीरें हो रही हैं, तो मुझे कहने दो ये मस्जिद मेरे या तेरे बाप की नहीं है, ये मुसल्ला मुस्तफा का है।
मुस्तफा के मुसल्ले पर हक बात नहीं होगी, तेरे बाप के घर होगी। एक दरवाजा बंद होता है तो 1000 खुलते हैं। इब्राहिम की बारगाह में आने वाला कहता है बहुत गुनाहगार हूं, सारे गुनाह मेरे अंदर हैं, आदत हो चुकी, छोड़ूंगा नहीं, इलाज कराने आया हूं, दवा लेने। ऐसी दवा बताइए कि गुनाह भी करता रहूं, पकड़ ना हो, क़ियामत में गिरफ्त ना हो, कब्र में अज़ाब ना हो। बुजुर्गों की बारगाह होती है। हजरत इब्राहिम बोले एक इलाज लेने आया, मैं 6 इलाज दे रहा हूं। सुभान अल्लाह। उन्हीं के सदक़े में मैं तुमसे भी कह रहा हूं, जो ये मिजाज रखता हो कि गुनाह छोड़ेंगे नहीं, मैं कहता हूं उन्हीं के सदक़े में, उन्हीं की बोली बोलकर करो तुम भी गुनाह। न कब्र में पिटाई होगी, न हश्र में ठुकाई होगी, जहन्नम में नहीं जाओगे, मुस्तफा की शफाअत मिल जाएगी। अमल करो। इब्राहिम इब्ने अदहम ने कहा था तू एक इलाज मांगने आया ना, एक सबक, मैं 6 तरीके के सबक बताता हूं, किसी एक पर भी अमल कर लेना, मेरा रब तुझे बख्श देगा। बोला हुजूर बहुत जल्दी बताइए, बड़ा खुश हो गया ना, ऐसी बातों से बड़े खुश होते ना लोग। बोला हुजूर जल्दी बताइए। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम ने कहा सुन, पहला इलाज ये है, जब तक जिंदा रहे, जब तक मेरे रब का रिज़्क़, उसका पानी, उसकी नेमतें, खाना पीना छोड़ दे, मेरा रब तो उससे कुछ नहीं पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा। बोला हुजूर आप बातें कैसी कर रहे हैं, जब मैं खाऊंगा नहीं तो कैसे जिंदा रहूंगा, पीऊंगा नहीं तो कैसे जिंदा रहूंगा। जलाल आया इब्राहिम को, इरशाद फरमाया शर्म नहीं आती? अबे दुनिया वालों का मिजाज ये है, दुनिया का रस्म रिवाज ये है, दुनिया की रीत ये है, जो जिसका खाता उसी की गाता है, उसके खिलाफ कदम उठाता है तो पकड़ लिया जाता है। खाता उसी का, पीता उसी का है, नाफरमानी की इजाजत मांग रहा है। बोला हुजूर ये तो नहीं कर सकता, दूसरी बात बताइए, हो सकता है अमल कर लूं। पैगंबर का गुलाम कहता है सुन, दूसरी बात पर अमल कर, यार मेरा रब तुझसे कुछ नहीं पूछेगा, तुझे बख्श देगा। बोला हुजूर जल्दी बताइए, मैं भी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। हजरत इब्राहिम बोले दूसरी बात पर अमल कर लेना। बोला हुजूर बताइए। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम ने कहा चल, खाते रहना, पीते रहना, मगर जब तू गुनाह करने का इरादा करे, शराब पीने का, नाफरमानी का, छोटा बड़ा कोई भी गुनाह करने का इरादा करे, तो जब गुनाह करने का इरादा करे उससे पहले तू मेरे रब के मुल्क से निकल जाना, जमीन से निकल जाना, किसी ऐसी जगह जाकर गुनाह करना जहां मेरे रब की हुकूमत ना हो, रब का मुल्क ना हो, उसकी जमीन ना हो, उसके आसमान का शामियाना ना हो। ये कहने लगा हुजूर आप बातें कैसी कर रहे हैं? वही रब तो कहता है या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू। ऐ जिन्नो इंसान के गुरु, अगर तुम में ताकत हो तो हमारी जमीनें साथ है, आसमान साथ हैं, जहां जा सकते हो चले जाओ, हमारी तरफ से इजाजत है, उसी ने इजाजत दी है। मगर आगे ये भी कह दिया है ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, जहां जाओगे वह हुकूमत हमारी होगी, बादशाहत हमारी होगी। तो वो शख्स बोला हुजूर आप क्या कह रहे हैं? पहली बात तो मुझे ताकत नहीं, और अगर आसमानों में भी चला जाऊंगा तो हुकूमत तो उसी की है, जमीन के किसी गोशे में चला जाऊंगा हुकूमत तो उसी की है। हजरत इब्राहिम कहने लगे मुझे मालूम है तू इस पर भी अमल ना कर सकेगा, उसकी बादशाह से बाहर नहीं जा सकेगा। इरशाद फरमाया अच्छा तीसरी बात पर अमल कर ले, हो सकता है बच जाए। बोला हुजूर जल्दी बताइए, गौर से सुनो प्यारे। हजरत इब्राहिम ने कहा तीसरी बात सुन। कहने लगा बताइए हुजूर। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम ने कहा था, बुजुर्गों की नसीहतें भी अजीब होती है। इरशाद फरमाया सुनो, जब तुम गुनाह करने का इरादा करो ना तो ऐसी जगह छुप जाना, ऐसी जगह छुप जाना जहां मेरा रब तुझे देखने ना पाए। छुप छुप कर गुनाह करना, रब देखेगा नहीं तुझे ना तो तेरी गिरफ्त नहीं होगी। फौरन तड़प गया, बेकरार हुआ, बोला हुजूर वो तो सीनों के राजों को जानता है, वो दिलों के खतरों को जानता है, हुजूर उससे छुप कौन सकता है? अभी दिल में बात आई है, मेरे रब को मालूम हो गया है, अबे आई नहीं,
वो तो अजल से जानता है, अब तक जानता है क्या करने वाला है, उसने सब कुछ लिख दिया। कहने लगा हुजूर मैं ये भी नहीं कर सकता, ना बगैर खाए पिए रह सकता, ना उसके मुल्क से निकल सकता, ना उससे छुप कर गुनाह कर सकता। 3 बातें हो गई। बोला हुजूर चौथी बात बताइए, हो सकता है मैं उस पर अमल कर लूं। अब खास तौर से जरा गरेबान में मुंह डालो, मैं आपसे मुखातिब हूं। गरेबान में मुंह रखो, सीनों पर हाथ रखो, चलो जरा इब्राहिम की बारगाह में। इब्राहिम ने कहा क्या था चौथे सवाल में? कहा चौथा सवाल सुन, चौथा इलाज सुन, इस पर अमल कर लेगा मेरा रब तुझसे कुछ नहीं पूछेगा। कहने लगा हुजूर बताइए। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम ने इरशाद फरमाया एक वक्त आएगा तेरे पास मलकुल मौत फरिश्ता आएगा। आएगा कि नहीं? बोलो यार आएगा कि नहीं? क्या तुम में कोई ऐसा बैठा है जिसके पास ना आए? सबके पास आएगा। इब्राहिम बोले तेरे पास भी आएगा, अब ये मालूम नहीं है कि कब आएगा। इब्राहिम ने कहा जब भी आए, जब भी आए तो तू खड़े हो जाना और कहना इज़राइल अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते तुम अभी आ गए। 15 साल की उम्र में बालिग हुआ, 55 साल की उम्र हो चुकी है, 40 साल वो गुजरे हैं सिर्फ जुमा जुमा पढ़ा है। 40 साल वो गुजरे हैं, शायद इस 40 साल में कोई रमजान का रोजा रखा हो। मेरे माँ बाप नाराज हैं, बड़ों के साथ बेअदबी की है, छोटों का हक मारा है, पड़ोसी जुल्म और सितम से परेशान है। हजरत इब्राहिम कहते हैं तू फरिश्ते से कहना 40 साल की नमाजें कज़ा हैं, इतना वक्त मिलना चाहिए कि उन वक्तों की नमाजों की अदायगी कर लूं। 40 साल के रोजे कज़ा हैं, उस वक्त रूह कब्ज मत करने मत आना जब तक के रोजे ना रख लूं। मां नाराज है, राजी करने का मौका दे। बाप नाराज है, उससे माफी मांगने का मौका दिया जाए। बड़े भाई के साथ बेअदबी की है, उसको मनाने दिया जाए। छोटे का हक मारा है, अदायगी का मौका दिया जाए। पड़ोसियों से माफी मांगने का मौका दिया जाए। डालो गरेबान में मुंह, फैसला करो। कहीं नमाजें तो कज़ा नहीं है, कहीं रोजे तो जिम्मे पे नहीं है, कहीं माँ बाप नाराज तो नहीं है, कहीं बड़े भाई का दिल तो नहीं दुखा है, कहीं छोटे का दिल तो नहीं दुखा है, पड़ोसी नाराज तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है। इधर जनाजा उठाओ, गरीबों की आहें निकलती हो, वो गरीब कहे मौला, लोगों से आपस में कहे ये जो जनाजा जाता हुआ देख रहे हो जालिम का जनाजा जा रहा है, ठीक हुआ चला गया, अल्लाह के बंदों को आराम मिल गया। ऐसा ना हो बल्कि तुम्हारा जनाजा उठे तो लोग कहें चलो यार इसके जनाजे में शरीक हो जाए, मुस्तफा के गुलाम का जनाजा जा रहा है, चलो चलो नमाजी का जनाजा जा रहा है, इमाम का जनाजा पढ़ ले। हम गुनाहगार हैं मगर ये तो वक्त का इमाम है, उम्मीद है रब्बे कदीर इसके जनाजा पढ़ने की बरकत से हमारी मग़फ़िरत कर देगा। इब्राहिम इब्ने अदम कह रहे हैं कह देना फरिश्ते से अभी रूह कब्ज नहीं होगी साहब, नमाजें पढ़ूंगा, रोजों की कदा करूंगा, भाई को राजी करूंगा, माँ बाप से माफी मांगूंगा, पड़ोसियों के हुकूक अदा करूंगा, तब मेरी रूह कब्ज करने आना। बोला हुजूर वो फरिश्ता आता है तो मौका कब मिलता है? वो नहीं देता है मोहलत, वो बातें करने का मौका कहाँ? हजरत इब्राहिम को जलाल आया, इरशाद फरमाया नादान सब कुछ जानते हो फिर भी इजाजत मांग रहे हो गुनाह करने की। बोला हुजूर समझ में आ गया, मगर आपने 6 बताए ना, 6 को कहा भी तो 3 इलाज बताए, हो सकता है 2 और बताइए, हो सकता है मैं अमल कर लूं। इब्राहिम इब्ने अदम ने इरशाद फरमाया सुन बहुत जल्दी। 5वीं बात यह है कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोगों के नामे अमाल किसी के सामने से दाहिने हाथ में दिए जाएंगे, किसी के पीठ पीछे से बाएं हाथ में। जिसके पीठ पीछे से दिए जाएंगे फैसला होगा ये उधर का है, जिसके दाहिने हाथ में सामने से आएंगे फैसला हो जाएगा मुस्तफ़ा वाला है, सुभान अल्लाह, फैसला हो जाएगा मुस्तफ़ा का गुलाम है। इब्राहिम बोले जब तेरे नामाए अमाल तेरे पीठ के पीछे से बाएं हाथ में दिए जाएं तो तू कहना
ये अल्लाह के फरिश्ते, मैं पीठ के पीछे से नहीं लूंगा, बाएं हाथ में नहीं लूंगा, सामने से लूंगा, दाहिने हाथ में लूंगा। बोला हुजूर वो हमारी नहीं सुनेंगे, वो तो वो करेंगे जिसका हुक्म रब ने दिया होगा, हमारी नहीं चलेगी। इब्राहिम इब्ने अदम को जला लाया, इरशाद फरमाया नादान, अबे उस दिन नहीं चलेगी, आज तो चल रही है, रब ने इख्तियार दिया है, आज तो मौका है, गनीमत समझ, झुक रब की बारगाह में। मेरा रब इतना बड़ा रहमान है, वो रहीम है, वो गुनाहों को नहीं देखता, हबीब के दामन को देखता है। सुभान अल्लाह। इब्राहिम कहते हैं आज रो, गिड़गिड़ा, रब्बे कदीर की बारगाह में तेरे दो आंसू तेरी बख्शिश का जरिया बन जाएंगे। सुभान अल्लाह। बोला हुजूर छठी बात को और बता दे। इब्राहिम ने इरशाद रहा वो भी सुन ले, अब आखिरी फैसला होगा, हिसाब व किताब होने के बाद कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ जन्नत वाले होंगे, कुछ जहन्नम वाले होंगे, तेरे बारे में फैसला हो। ऐ फरिश्तों पकड़ो इसे, घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। जब फरिश्ते तुझे लेने के लिए आए और तुझे जहन्नम की तरफ लेकर चलने लगे तो तू कहना फरिश्तों, अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों, मुझे इधर मत ले जाओ, मैं इधर नहीं जाऊंगा, मुझे ले जाना है तो इधर लेकर चलो, मैं तो इधर जाऊंगा। कहने लगा हुजूर वो मेरी नहीं सुनेंगे, वो तो वो करेंगे जो रब ने कहा है, जो हुक्म मिला है परवरदिगार का, वहां हमारी नहीं चलेगी। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम को जला लाया, इरशाद फरमाया नादान, तूने एक तरीके का इलाज मांगा था, मैंने तो 6 तरीके का इलाज बता दिया, एक पर अमल ना कर सका, अब बता तुझे करना क्या है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, इब्राहिम के कदमों पे गिरा, इधर वो कदमों पे गिरा, आंखों में आंसू थे, उधर अल्लाह के मकबूल बंदे इब्राहिम के हाथ रब की बारगाह में उठे। इब्राहिम बोले ऐ मौला, यहाँ तक लाना मेरा काम था, इसका दिल बदलना तेरा काम है। इब्राहिम कह रहे हैं मेरे मौला, यहाँ तक लाना तेरे बंदे का काम है, ऐ परवरदिगार इसके गुनाहों को ना देख, ऐ मेरे मौला तू अपने हबीब के दामन को देख ले। इधर इब्राहिम दुआ कर रहे हैं प्यारे, जब वो बंदा खुदा जो अब तक गुनाहों की इजाजत मांग रहा था, अब रब की बारगाह में रो रो कर कह रहा था ऐ मौला मैं गुनाहगार हूँ, सियाकार हूँ, मैं नाकारा सही, बेकार सही मौला, मगर तेरे महबूब बंदे के कदमों पे पड़ा हूँ मौला, अब मुझे ना देख, अपने महबूब के कदमों को देख ले। ऐ परवरदिगार तेरे महबूब बंदे के कदमों में पड़ा हूँ। अल्लाह अकबर। ऐसे लोगों के लिए आवाज आती है, ऐ फरिश्तों को गवाह हो जाओ, बंदा होकर जब हमारी बारगाह में आकर सच्चे दिल से तौबा कर रहा है तो हमने खुदा होकर उसको माफ कर दिया है। जरूरत है प्यारे इस बात की, गुनाहगार सही, सियाकार सही, रो करते देखो रब की बारगाह में, सच्चे दिल से तौबा करके तो देखो, वो तो परवरदिगार तुम्हारा ऐसा रहमान और रहीम है। वो रब्बे कदीर अपने बंदों से कहता है मेरे बंदो ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाना। रब की बारगाह में आओ तो सही, बड़े बड़े गुनाहगार आपको अल्लाह वालों के तज़किरे मिलेंगे, उनके वाक़ियात मिलेंगे, बड़े बड़े गुनाहगार थे, मगर जब तौबा की है ना तो अब गुनाहगार नहीं, दूसरों के लिए मिशले राह बन चुके थे, दूसरों के लिए हिदायत का जरिया बन चुके थे, दूसरों के लिए हिदायत का ऐसा जरिया बने, हिदायत का ऐसा चश्मा बने हैं। आज रहती दुनिया उन्हें याद कर रही है और इंशाअल्लाह सुबह क़ियामत तक उनको याद किया जाएगा। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है मौला, मैंने जो कुछ कहा है कोई कसदन या सहबन, लफ्ज़न मानन कोई गलती हो गई है मौला, अपने हबीब के सदक़े तवस्सुल से उसे माफ़ फरमा दे मौला। सबसे पहले मुझे, उसके बाद इन तमाम सामीईन को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।